हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसको पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ रहे हैं 7 इंटीग्रल्स। एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 7.5। 7.5 एक्सरसाइज में ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर के 15 तक कर चुके हैं और इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन 23 है। करते हैं आज की क्लास में क्वेश्चन 16 से स्टार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16। हमको इंटीग्रेशन करना है 1/x इंटू एक्स पावर n प्लस 1। तो जो चैप्टर चल रहा है वो पार्शियल फ्रैक्शन से आपको करना है, लेकिन होता कि अगर बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ ये लिखा हुआ होता है इंटीग्रेट, ये नहीं लिखा होता है आपको इंटीग्रेशन करना कैसे है। वो आपकी खुद की वहाँ थॉट होती है हमें ये कैसे करना। ठीक, तो देखो इसको करने के लिए हमें क्या करना है। देखो इसमें हिंट भी गिवन है, यहाँ हिंट गिवन हमने देख ली। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में हिंट ना दी जाए, क्यों कोई बाध्यता तो है नहीं, लेकिन दे भी सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इसमें आप एक्स पावर n माइनस 1 का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, थोड़ा हमको सहूलियत मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई एक्स पावर मल्टीप्लाइंग इन एन आर एंड डी आर बाई एक्स पावर एन प्लस एक्स पावर एन माइनस 1 का जो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एक इस प्रकार से मिल जाएगा एक्स पावर एन माइनस 1 अपॉन, यहाँ तो हो जाएगा एक्स पावर एन पहले से ही, तो सेम बेस होने पर पावर का एडिशन हो जाता है। तो यह न्यूमिनेटर एक्स पावर एन ही रह जाएगा, एक्स पावर एन इंटू एक्स पावर एन प्लस 1। जो ब्रैकेट में उससे कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों करा है, कुछ तो मतलब होगा उसका। अब देखिएगा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लेट एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू टी कंसीडर कर सकते हैं। जब हमने एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू टी कंसीडर किया तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, दैट इज एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एन डी टी हो गया। अब आपको करना क्या है कि ये जो एक्स पावर एन माइनस 1 डी एक्स है वो 1 अपॉन एन डी से रिप्लेस कर दीजिए। इन सब्सटीट्यूशन मेथड का भी यहाँ यूज किया जाए। तो अब हो क्या गया, ये आई इक्वल टू आपका हो गया 1 अपॉन एन, क्वेश्चन हो गया आपका 1 अपॉन टी इंटू टी टू टी प्लस 1 डी टी। ये आपका जाकर के बन गया, यानी इंटीग्रेशन करनी हमें अब सहूलियत इसकी मिलेगी। अब इसको बाई पार्शियल फ्रैक्शन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ना बाई पार्शियल फ्रैक्शन इसकी हो जाएगी 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन टी हो जाएगा और प्लस बी अपॉन टी प्लस 1 हो जाएगा। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिएगा, टी इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस 1 प्लस बी टी। अब ये फ्रैक्शन सॉल्व करनी आती है, उस पर ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। टी प्लस 1 एलसीएम से आप एलसीएम को काट कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये इससे आपका कैंसिल आउट। ठीक, तो जो रिमेनिंग टर्म हमारा है वो ये रह गया है। इधर तो आपका 1 है, 1 इज इक्वल टू ए के साथ आपका आ रहा है टी प्लस 1 और प्लस बी टी आर। अगर हम टी इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ए की वैल्यू निकला, पुटिंग टी इज इक्वल टू 0, पुटिंग टी इज इक्वल टू 0 जैसे ही पुट करेंगे तो वैसे ए इज इक्वल टू डायरेक्टली आपका 1 आ गया, कुछ भी आपको नहीं करना पड़ा। ठीक, अगेन पुटिंग टी इज इक्वल टू -1, टी इज इक्वल टू -1 पुट करने से ए का टर्म 0 हो जाएगा और माइनस बी इज इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया बी इज इक्वल टू -1, बी इज इक्वल टू माइनस। तो ए और बी की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, वो आप फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पुट कर दीजिएगा। ठीक, तो आपके पास और डायरेक्ट इंटीग्रेशन में भी कर दो तो ए की वैल्यू 1 आई थी, हो गई आपका 1 अपॉन टी डी टी, और बी की वैल्यू -1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी वी विल गेट log t माइनस log t प्लस 1 प्लस सी, ये आ गया। टी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एन भी चल रहा, तो 1 अपॉन एन तो रहेगा बाहर हमारा, तो ये हो गया आपका लॉग का रूल भी लगा दो, तो ये हो गया एक्स पावर एन अपॉन एक्स पावर एन प्लस इतना आंसर आना चाहिए। आप मैच भी कर सकते हो साथ ही साथ।
क्योंकि कहीं थोड़ी बहुत भी अगर गलती है तो वो जब क्वेश्चन आप कर रहे होते हैं तभी आप सही कर लीजिएगा। 1/n, इसी प्रकार से इसका आंसर 1/n log x to the power n अपॉन x प्लस पावर n प्लस 1। आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 16 समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, वी हैव गिवन दैट इंटीग्रेशन करना है cos x अपॉन 1 माइनस sin x इंटू 2 माइनस sin x। तो पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना है इसको, लेकिन हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। लेट sin x इक्वल टू टी, लेट sin x इक्वल टू टी कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos x dx इक्वल टू dt। तो cos x dx को आप dt से रिप्लेस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी dt। ना वाई पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 1/1 माइनस टी 2 माइनस टी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस टी और b अपॉन 2 माइनस। एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इज इक्वल टू a के साथ आ जाएगा टर्म 2 माइनस टी और b के साथ टर्म आ जाएगा 1 माइनस अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। आप चाहो तो इस स्टेप को कम भी कर सकते हो। ये एलसीएम से एलसीएम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 2 माइनस टी और b के साथ आ गया आपका 1 माइनस। एक बार t इज इक्वल टू 1 पुट करने से b की वैल्यू निकल आएगी, एक बार t इज इक्वल टू 2 पुट करने से b की। जब t इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो a की निकलेगी, t इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो b की निकलेगी। पुटिंग t इज इक्वल टू 1, पुटिंग t इज इक्वल टू जैसे 1 पुट करेंगे तो b का टर्म 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट वैल्यू आपकी। अगेन पुटिंग t इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो a का टर्म 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2, दैट इज माइनस का b इज इक्वल टू 1। आपके b इज इक्वल टू आ गया माइनस 1। नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज ऑफ a एंड b इन, फर्स्ट b विल गेट i इज इक्वल टू, a की वैल्यू फाइंड किए 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी, या सेपरेट भी कर दिया और इंटीग्रेशन का साइन भी लगा दिया। माइनस बी की वैल्यू आई है 1 अपॉन 2 माइनस टी डी टी प्लस सी। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी वी विल गेट माइनस लॉग 1 माइनस टी और ये हो जाएगा प्लस लॉग 2 माइनस टी। अब ये प्लस साइन क्यों हो रहा है, यहाँ माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसके साथ माइनस साइन है। वेरिएबल टी है तो टी के साथ माइनस साइन है, तो वो डिवाइड में आ जाएगा माइनस साइन। तो हमने मल्टीप्लाई, यहाँ ऑलरेडी माइनस था तो एक माइनस और आने पर प्लस हो जाएगा। लॉग का अगर हम नियम लगा देंगे यहाँ पर, टी इक्वल टू आई इक्वल टू हो जाएगा लॉग, और टी की वैल्यू भी पुट कर दीजिएगा 2 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स प्लस 6। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 17। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 18। And let's understand next question 18, in which we have given that integrate x square plus 1 into x square plus 2 upon x square plus 3 plus x square plus 4 है, और जो इंटीग्रेंट पार्ट है वो आपका नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन। जो पावर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है। इंटीग्रेशन हम तभी कर सकते हैं जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम हो। यहाँ सेम है, तो अभी आप इसी तरीके से आप इंटीग्रेट करना चाहोगे। इंटीग्रेट करने मतलब पार्शियल फ्रैक्शन तोड़िएगा चाहे कुछ भी करिएगा, लेकिन पहले आपको प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। तो प्रॉपर में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर के टर्म को डिनोमिनेटर टर्म से डिवाइड करना पड़ता है, तो पावर कम हो जाती है। तो थोड़ा और इसको मॉडिफाई अगर आप करना चाहते हो लेंथी करने से बचने के लिए, तो आप बाई को पुट कर दीजिएगा, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई। हम ये पुट करेंगे, पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमने बाई पुट कर दिया, तो आपके पास एक नया इंटीग्रेशन आ जाएगा y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 अपॉन y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। अब ये dx ही चलेगा, हमने इंटीग्रेट नहीं किया, केवल y जी को हम एक्स स्क्वायर की जगह रख रहे हैं। अब देखिएगा इनका मल्टीप्लाई करिए, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 dx।
अब यहाँ पर हमको ये लिखना पड़ेगा दिस इज नॉट। चलिए क्या करना होता है कि आप न्यूमरेटर की टर्म को डिनोमिनेटर की टर्म से डिवाइड एक बार कर दीजिएगा। वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस। केवल फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन आता आपको अलजेब्रा का आता होगा। तो यहाँ पर 1 आ रहा है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो गया, माइनस के बच गए हैं आपके 4y और माइनस के 10। तो नया इंटीग्रेशन अब आपका बन जाएगा, ये 1 आ गया। आई इक्वल टू अब आपका हो जाएगा, एक तो हो गया 1 dx। ठीक, यहाँ दोनों जगह से अगर माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका 4y प्लस 10 अपॉन, और वो वापस पुट कर दीजिएगा y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 dx। ठीक, अब देखिएगा जो हमारा फर्स्ट टर्म में x 1 है तो उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, x हो जाएगा। लेकिन सेकंड टर्म में इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करिएगा ना भाई, पार्शियल या इसको यहाँ से कर दीजिएगा, इसका हो जाएगा x, इसको लिख दीजिएगा वापस 4y प्लस 10 अपॉन, माइनस साइन कॉमन ले लिया इसलिए प्लस, तो y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 dx। ना y पार्शियल फ्रैक्शन जो गिवन टर्म उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4y प्लस 10। ध्यान रखेंगे बाहर माइनस है वो लास्ट में का, y प्लस 3 वाई प्लस 4 इज इक्वल टू, एक टर्म हो गया आपका a अपॉन वाई प्लस 3 और दूसरी फ्रैक्शन हो गई आपकी b अपॉन वाई प्लस 4। एक टर्म यहाँ पर हम कम करेंगे जो एलसीएम से कैंसिल आउट करने, डायरेक्ट ले दीजिएगा 4y प्लस 10 इज इक्वल टू, a के साथ आ जाएगा आपका y प्लस 4 और b के साथ टर्म आ जाएगा आपका y प्लस, एक बार y इक्वल टू -4, एक बार y इक्वल टू -3 जैसी पुट करेंगे a और b की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग y इक्वल टू -3, पुटिंग y इक्वल टू -3 जैसी पुट करेंगे b का टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ -3 पुट करेंगे तो -3 प्लस 4 दैट इज 1 बचेगा a। केवल a इक्वल टू आपका आ जाएगा -3, यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 3 या 12, 12 माइनस के 12 प्लस 10 यानी a इक्वल टू -2, एक ही वैल्यू हमारी निकल। अगेन पुटिंग y इक्वल टू -4, y इक्वल टू -4 पुट करेंगे तो a का टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा b के साथ आ जाएगा -4 प्लस 3 यानी -1, यानी माइनस का v इज इक्वल टू, यहाँ रखिएगा तो माइनस के 16 प्लस 10 दैट इज माइनस का 6। कुल मिला करके b की वैल्यू आपकी आ गई है प्लस की, माइनस नहीं। तीन हो रहे माइनस के प्लस की 10। अब a और b की वैल्यू उठा करके आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए। ठीक, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, ये तो x चल ही रहा, अब इसको भी ले लीजिएगा साथ में, यानी a x हो गया और माइनस साइन बाहर है, ये ध्यान रखना। a की वैल्यू भी माइनस ही आई, तो a की वैल्यू जब माइनस आई तो एक बार हम ब्रैकेट लगा दे रहे, a की वैल्यू माइनस की 2 है, तो इंटीग्रेशन में आपका y प्लस 3 dx, b की वैल्यू प्लस में है, ये हो जाएगा 6 अपॉन y प्लस 4 प्लस, ये हम ब्रैकेट जैसे हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का 2 और इसका इंटीग्रेशन अभी कर पाएंगे क्योंकि y को वापस रिप्लेस करना है, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। क्योंकि y तो हमने माना नहीं, y तो केवल मदद के लिए बीच में है, अब इसको हटा दे रहे हैं प्लस, और ये माइनस हो जाए, ध्यान रखना क्योंकि बाहर माइनस है तो ये साइन प्लस है तो ये माइनस हो जाए, माइनस का 6 1 अपॉन y प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। Now integrating with respect to x, we will get I is equal to x plus 2
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन, अगर 1 होता तो tan इनवर्स एक्स हो जाता, बल्कि अदरवाइज कुछ है तो 1/a tan इनवर्स एक्स ये होता है। ये मीन्स होता है कि आप 3 को क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर भी करेंगे, स्क्वायर होना चाहिए। और 4 को क्या कर देंगे, 4 का 2 को स्क्वायर करके लिख सकते हैं। इसका मैथ हम यहीं पर सुधार 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की कंडीशन बन गई, तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा आपका √3 tan इनवर्स एक्स अपॉन √3 आपका, माइनस का 6 अपॉन a, यानी ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन a, यानी एक्स अपॉन 2 प्लस, और एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ये 2/√3 रहेगा, कुछ भी नहीं करना है, tan इनवर्स एक्स ही रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस का 3 tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस c। आंसर मैच कर लीजिएगा, कोई भी गलती होने पर क्वेश्चन का आंसर सही है। आशा करते हैं आपने ये 3 क्वेश्चन 16, 17 और 18 समझ पाए होंगे। नेक्स्ट जो रह जाएंगे आपके 19, 20, 21 और लास्ट 2 ऑप्शन क्वेश्चन है, अगले क्लास में हम ये 5 के 5 साथ कराएंगे। ठीक है, इस क्लास में इतना ही, दैट्स